नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में कड़ी सुरक्षा के बीच पहली पाली की परीक्षा पूरी हुई, लेकिन एंट्री के समय सेंटर पर नियोजित शिक्षकों के जूते मोजे उतरवाए जाने पर शिक्षक संघ ने कड़ी आपत्ति जताई है। शिक्षक संघ के नेता आनंद कौशल ने विभाग पर शिक्षकों को अपमानित करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, पहली पारी की परीक्षा में शामिल होने के लिए नियोजित शिक्षक जब केंद्र पर पहुंचे तो उनके जूते मोजे उतरवा दिए गए, जैकेट उतरवा दिया गया और साथ ही महिला शिक्षकों की ज्वेलरी भी उतरवा दी गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सेंटर की, देखिए, जिस पर शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है। आज जो लोग सेंटर पर गुमराह होकर पहुंच रहे हैं, सरकार ने जिनको, विभाग ने जिनको गुमराह किया है और परीक्षा देने अगर पहुंच रहे हैं सेंटर पर, तो ऐसा घोर अपमान उनका। शिक्षक है, 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनका जूता उतरवा दिया जा रहा है, नंगे पांव उनको भेजा जा रहा है। हमारी जो महिला शिक्षिका बहन है, उनका मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, कान का कुंडल सब उतरवा के अपमानित किया जा रहा है। ये तो आश्चर्यजनक बात है। इस तरह का घोर अपमान, सरकार की मंशा हम लोग पहले ही जानते थे कि सिर्फ अपमान करने की मंशा से ये परीक्षा ले रही है, नहीं तो जो पात्रता परीक्षा पास है, दक्षता परीक्षा पास है, उनको राज्यकर्मी के लिए परीक्षा कैसा। तो बिहार में भारी विरोध के बीच नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए आज से सक्षमता परीक्षा शुरू हो गई है। राज्य के 9 जिले में सक्षमता परीक्षा के लिए 52 कंप्यूटर केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के बीच नियोजित शिक्षकों को एंट्री दी गई। एंट्री के समय शिक्षकों के जूते, मोजे और जैकेट भी उतरवा दिए गए। एंट्री के समय की 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए सेंटर पर जैकेट खुलवाए गए हैं। दूसरी तस्वीर, महिला शिक्षकों के पायल उतरवा दिए गए। तीसरी तस्वीर, जहां जूते मोजे खुलवाए गए हैं। नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के दौरान सेंटर पर स्वेटर भी खुलवा लिए गए। और हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विनीता मिश्रा लाइव जुड़ी हुई हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। विनीता, क्या पहली पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है, दूसरी पाली की परीक्षा शुरू होने जा रही है? अभी आप क्या कुछ वहां तस्वीर देख पा रही हैं? बिल्कुल शिप्रा, पहली पाली की जो परीक्षा है वो खत्म हो गई और जैसे ही जो नियोजित शिक्षक परीक्षा देकर बाहर आए, कई लोगों ने विरोध जताया, क्योंकि कई नियोजित शिक्षकों का कहना था कि उन्होंने भले ही 15 साल 20 साल बच्चों को पढ़ाए हैं, लेकिन कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है और ऐसे में सरकार का जो आदेश है कि उन्हें ऑनलाइन परीक्षा देना होगा, ऐसे में आखिर वो क्या करेंगे। कई शिक्षकों का ये भी कहना था कि अभी हाल फिलहाल में उन्होंने बच्चों का एग्जाम लिया है, कॉपी की जांच करनी थी, ऐसे में उन्हें समय नहीं मिल पाया अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए, लेकिन सरकार का आदेश था और उन्हें मानना पड़ा और एग्जाम आकर देना पड़ा। लेकिन कई शिक्षकों का ये भी कहना था कि एग्जाम अच्छा हुआ है, फालतू में हम लोग डर रहे थे। और जो दूसरी पाली की अगर हम बात करें, पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो गई, नियोजित शिक्षक परीक्षा देकर वापस लौट गए हैं और दूसरी पाली की परीक्षा के लिए जो नियोजित शिक्षक हैं वो सेंटर पे लगातार पहुंचने लगे हैं, क्योंकि 2:30 बजे तक नियोजित शिक्षकों को एंट्री दी जाएगी और उसके बाद जो एंट्री है वो बंद कर दी जाएगी। 1:30 बजे से एंट्री शुरू होगी और उसके पहले ही नियोजित शिक्षक परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए हैं, लाइन लगनी शुरू हो गई है। हालांकि लगातार विरोध भी हो रहा है। सुबह में जिस तरीके से ठंड था, ठंड होने के बावजूद नियोजित शिक्षकों के जैकेट उतरवाए गए, जूते मोजे उतरवाए गए, महिला शिक्षिकाओं के ज्वेलरी तक उतरवाए गए। विरोध भी किया, बावजूद इसके वो एग्जाम देने सेंटर पर पहुंची। सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं और कड़ाई के साथ एग्जाम लिए जा रहे हैं। लंबी कतारें हैं और लगातार सभी अपने हाथों में एडमिट कार्ड लेकर, और यहाँ देखिए हाथों में बेल्ट है, इधर है पापा का, आपका बेल्ट है, बेल्ट पहले ही उतार दिया है? हाँ, उतार दिया है। मतलब पहले से ही था कि बेल्ट लगा के नहीं, अंगूठी भी उतर गया। कहाँ से आए हैं? लखीसराय जिला से। लखीसराय से जी। तो पहले से बताया गया था कि अभी बताया गया है? यहाँ बताया गया। अंगूठी नहीं पहनते। सुबह में महिलाओं के भी, जितनी महिला टीचर के साथ नहीं करना चाहिए। जो कर रहे हैं ना सरकार, ये बहुत गलत कर रहे हैं। हम लोग भी एग्जाम लिए हैं, लेते हैं, ऐसे नहीं होता है। बच्चे के साथ ऐसे हम लोग नहीं करते हैं। मतलब आप लोग, कई शिक्षक का ये कहना था कि जूते उतरवाते पर मोजे पहनते। एग्जाम लिए हैं, बोर्ड का एग्जाम हम लोग लेके आए हैं, इंटर जितना भी एग्जाम हुआ है इधर फिलहाल एग्जाम लेके आए हैं हम लोग यहाँ पर। ऐसे नहीं होता है ना, ये तानाशाही है। अभी तो
एंट्री शुरू हो गई है आप लोगों एंट्री शुरू हो गई है, क्या हो गया है कोई अभी पता ही नहीं लाइन चल में लगे रहा। हुए हैं। लाइन में लगे हुए हैं, बेल्ट उतरवा लिए हैं, आप कह रहा है जूता मोजा उतरवाइए। बिल्कुल, तो नाराजगी है क्योंकि बेल्ट उतरवा ली। थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर देखिए महिलाओं की जो लाइन है वो भी हम आपको दिखाते हैं। जो महिला नियोजित शिक्षिका है वो भी यहाँ मौजूद हैं। एग्जाम देने ये तमाम लोग आई हैं। कहाँ से आई हैं? वहाँ मोतिहारी जिला से आए हैं। पहले से पता था कि आपको कान का नहीं पहनना है, पायल नहीं पहनना? पहले से पता था। पता था पहले से कि यहाँ आने के बाद पता चला? नहीं पता था। तो पहले से पहन के ही नहीं आई थी? नहीं। डर है एग्जाम से क्योंकि लोग विरोध कर रहे हैं इसका? हाँ। डर लग रहा है? हाँ डर लगा। पहले से कंप्यूटर का ज्ञान है आपको कि अभी एग्जाम के लिए? नहीं पहले से नहीं तो ज्ञान था। कंप्यूटर का ज्ञान नहीं? नहीं था। तो एग्जाम तो फिर डर लग रहा होगा एग्जाम से? डर कथी क्या, देना है तो देना ही होगा। तो देना है। बिल्कुल, तो यहाँ देख सकते हैं कई ऐसी शिक्षिकाएं हैं, कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें कंप्यूटर का ज्ञान पहले से तो था नहीं, लेकिन अब सरकार का आदेश है उन्हें ऑनलाइन एग्जाम देना है और ऐसे में सरकार का आदेश मानते हुए वो यहाँ पहुंची हैं, एग्जाम देने पहुंची हैं और लंबी लाइन है और सभी नंगे पांव ऊपर एग्जाम देने जाएंगी। जो जूते पहन के आएंगी सिर्फ हाथों में एडमिट कार्ड होगा। कहाँ से आई हैं? मैम मैं भोजपुर जिले से आई हूँ मैम। डर लग रहा है एग्जाम को लेकर? बिल्कुल डर लग रहा है मैम, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो नर्वस है। कंप्यूटर का ज्ञान है क्योंकि कई लोग ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें कंप्यूटर ज्ञान तो है, ज्ञान तो हर चीज का होता है। जब प्रैक्टिकल में उतरते हैं तब पता चलता है ना कि हमारे अंदर कितना वो है, कॉन्फिडेंस है। पहले से कंप्यूटर आता है तो थोड़ा तो वो डर कम हाँ, थोड़ा बहुत डर कम है, लेकिन फर्स्ट टाइम में तो थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो आई। नाराजगी भी कई लोगों ने जाहिर की है एग्जाम को लेकर के। नहीं मैम, नाराजगी वगैरह तो नहीं। बताइए सर मैंने सरकार जो बोले, नीतीश बाबू बोले कि क्या भाई तो हम टीचर लोग से एग्जाम नहीं लेंगे। आज है कि बोल रहे हैं कि हम एग्जाम लेंगे, नॉर्मल बोले कि नॉर्मल लेंगे, फिर भी देखिए इतना टफ ले रहे हैं कि हम लोग कभी मैंने पढ़े नहीं थे जो आज पढ़ने पड़ा। आज से 13 साल 14 साल पहले की बात है। हाँ 13 साल 14 साल हम लोग को पढ़ना हो गया, फिर एग्जाम ले रहे हैं। मतलब बच्चों को पढ़ाती थी और अब खुद पढ़ना पड़ रहा है। खुद पढ़ना पड़ा, बताइए कैसे कैसे स्टडी करेगा इंसान। कितने सालों से पढ़ा रही हैं? 13 साल हो चुकी है, हम लोग 14 साल 13 है। साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल से बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें खुद की क्षमता, सक्षमता परीक्षा देकर साबित करनी पड़ रही है और यही वजह है कि नाराजगी भी शिक्षक और शिक्षिकाओं में देखने को मिल रही है। साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके से व्यवहार नहीं होना चाहिए। खास तौर से यहाँ जो महिला शिक्षिका, पुरुष शिक्षिका है वो विरोध कर रहे हैं। जी बताइए। मैं तो चाहूंगा कि सारे डिपार्टमेंट में इस तरह की व्यवस्था की जाए और सारे डिपार्टमेंट में एग्जाम ली जाए, वो चाहे IAS हो या एक मामूली सा चपरासी। सिर्फ शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं होना। शिक्षकों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार है, अगर होना चाहिए तो सबके साथ होना चाहिए, एक विभाग में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्या नाम है? शशिकांत प्रसाद। बिल्कुल, तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हर विभाग में अगर कड़ाई ही करनी है, अगर परीक्षा ही लेनी है तो हर विभाग में इस तरीके से परीक्षा ली जाए, सिर्फ शिक्षकों के साथ ऐसा अन्याय नहीं किया जाए। नाराजगी है और नाराजगी ये लोग जाहिर कर रहे हैं। हालांकि अभी से एंट्री अभी शुरू नहीं की गई है। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो दूसरी पाली में जिनका एग्जाम होना है वो सेंटर पे पहुंच रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 1:30 बजे से लेकर एंट्री शुरू होगी, 2:30 बजे तक एंट्री दी जाएगी। पहली पाली में जिस तरीके से परीक्षा हुई है, डर है शिक्षकों के अंदर क्योंकि क्वेश्चंस काफी टफ थे। शिक्षकों का कहना था कि क्वेश्चंस टफ हैं। IAS IPS जिस तरीके से UPSC का एग्जाम देते हैं उस तर्ज पर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और यही वजह है कि वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को पढ़ाना था, उनकी कॉपियां जांच करनी थी और अपनी पढ़ाई के लिए इन नियोजित शिक्षकों को समय नहीं मिला और उस कम समय में इन्होंने अपनी परीक्षा की तैयारी की है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं एक मन में डर है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे थे लेकिन अब खुद परीक्षा देनी पड़ रही है, हमारे भविष्य का क्या होगा। बिल्कुल विनीता, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे और देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव ने ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर 50-50 लाख रुपए लेकर हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं। तेजस्वी यादव बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल करने जा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा होने नहीं दिया। सीएम नीतीश कुमार की ओर से ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल नहीं होने देने से साबित होता है कि सरकार में मुख्यमंत्री का ही सब कुछ चलता है, ना कि किसी उप मुख्यमंत्री का। तो मैं तो कहा कल भी एक अपने मीटिंग में कि आज 21 लाख एकड़ जमीन बिहार में भूरान, सीलिंग और बिहार सरकार की है।
हमारे यहाँ मात्र 13 या 14 लाख परिवार है जिनको जमीन एक धूर नहीं है। अगर बंटवा देते वो तब हम मानते। फिर राजस्व विभाग उन्हीं के पास था, तो वो तो पड़े क्या भाई, तो ट्रांसफर पोस्टिंग में पड़े, जिसको कि मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया। तो क्या साबित हुआ, तो मुख्यमंत्री का चलता है कि मंत्री का चलता है? इतना भी नहीं समझते हैं वो। इतना कहने के पीछे मेरा यही है कि अगर चलता तो आज सभी अंचलाधिकारी से 50-50 लाख रुपया लेकर के हजारों करोड़ रुपया कमा लिए थे लोग। आज नतीजा होता कि सब पोस्टिंग हो जाता, लेकिन नीतीश कुमार उसको रोक दिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आरोप के बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। जीतन राम मांझी जी ने ठीक ही कहा है कि 50-50 लाख रुपया का लेन देन हुआ है। वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के अंदर की बात जानते हैं, और इसकी पुष्टि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में विभागों की जांच करा करके उनके विभागों को पुष्टि कर दी है। तो जीतन राम मांझी जी ने जो कहा है वो सही कहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको जांच करके उस पर मुहर लगा दी है, जांच कराने का आदेश दे दिया है। तो जब दूध का दूध और पानी का पानी होना है तो इसमें बेचैनी किस बात की है? यह बात जग जाहिर है कि जब भी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को सत्ता में रहने का मौका मिलता है, राजनीतिक रूप से अनैतिक काम में ये लोग लगे रहते हैं। चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग में धन उगाही का मामला हो या अन्य मामले हो, समय समय पर इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री जी को मिलती रही और सबने देखा कि किस तरह कई फैसलों पर रोक भी लगती रही, जिसकी खींच इनके नेताओं के मुख से हमेशा बाहर आती रही है। यही बातें जीतन राम मांझी जी ने भी कही है। खैर, कोई ये सोचेगा कि नीतीश कुमार जी के रहते सत्ता का लाभ ले ले तो ये संभव नहीं है। महागठबंधन की सरकार 17 महीने रही और 17 महीने में भ्रष्टाचार का अकूत धन जो है वह राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आया। आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने जो आरोप लगाया है वह गंभीर है, उनकी जांच होनी चाहिए। और हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जिस समय लालू प्रसाद यादव जी का और आदरणीय राबड़ी देवी जी का सरकार था, उस समय भी भ्रष्टाचार अपने चरम पर थे। तो तेजस्वी प्रसाद यादव के पास जो 4 विभाग थे, उसका मलाई आखिर कौन खा रहा था, इसकी जांच होनी चाहिए और गंभीरता पूर्वक जांच होनी चाहिए। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी के सारे आरोप निराधार हैं, मनगढ़ंत हैं, हास्यास्पद हैं। तेजस्वी यादव जी के 17 महीनों के काम जो विश्व कीर्तिमान स्थापित हुए, लाखों लाख नौजवानों को नौकरी बांटी गई, नियुक्ति पत्र बांटे गए, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, 2 लाख हर गरीब परिवार को देने की व्यवस्था की गई। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी के सारे आरोप तेजस्वी यादव जी के लिए आशीर्वाद ही होंगे। नीतीश कुमार जी ने एक बार कहा था जब जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया कि गड़बड़ कर रहा था इसीलिए हटा दिए। तो जीतन राम मांझी जी को तो पहले जनता के बीच ये बताना था कि आखिर वो क्या गड़बड़ कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया। पहले अपनी गड़बड़ी बता दें, अपना भ्रष्टाचार बता दें, अपनी कमीशन खोरी बता दें, फिर वो दूसरों पर आरोप लगाएं, स्वतंत्र हैं, लेकिन खुद का मामला तो बताएं क्या गड़बड़ कर रहे थे। बेगूसराय में 2 मार्च को पीएम मोदी के संभावित कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने उलाव हवाई अड्डा पहुंचे गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सहित विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी नहीं करते बल्कि जुमलेबाजों को जवाब देते हैं। कांग्रेस के पल्लू में अपना मुंह छिपा करके रखा है। 10 साल यूपीए की सरकार रहा और मुझे लगता है कि माननीय लालू जी भी उसमें भागीदार रहे। मुंगेर का पुल अधूरा का अधूरा अटल जी के समय से पड़ा रहा। ये जुमलेबाजी का काम तो कांग्रेस ने की है। बेगूसराय में इनके पैदाइश से पहले पेट्रोकेमिकल्स राजीव गांधी घोषणा करके गए थे। 2 चुनाव जुमलेबाजी चला तब भी नहीं खुला। आज नरेंद्र मोदी 25,000 करोड़ इन्वेस्ट करके क्रूड ऑयल
से इनपुट टैक्स भी बेगूसराय से बिहार सरकार को जा रही है और पेट्रोकेमिकल्स की भी स्थिति आ गई है। नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी नहीं करते, जुमलेबाजों को जवाब दे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।